2 दिसंबर 1984 रविवार की रात भोपाल शहर अपनी झीलों, बाग बगीचों और शांत गलियों में डूबा हुआ था। हवा में सर्दी थी, लेकिन सुकून भी था। लाखों लोग अपने घरों में गहरी नींद में थे। किसी को नहीं पता था कि ये रात उनके जीवन की आखिरी सामान्य रात बनने वाली है। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे 11:30 की ओर बढ़ रही थीं, और उसी समय एक ऐसा जहर हवा में घुलना शुरू हुआ जिसने न सिर्फ उस रात हजारों लोगों की जान ले ली, बल्कि आने वाले 40 सालों तक इस शहर का दम घोंट दिया। ये कहानी है दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदियों में से एक, भोपाल गैस त्रासदी की। एक ऐसी घटना जिसे इतिहास ने सिर्फ हादसा कहा, लेकिन हकीकत में ये एक सुनियोजित लापरवाही और इंसानियत के खिलाफ अपराध था। 1969 में जब भारत हरित क्रांति की ओर तेजी से बढ़ रहा था, खेतों में पैदावार बढ़ाने के लिए कीटनाशकों की मांग तेजी से बढ़ रही थी। उसी समय अमेरिका की एक बड़ी कंपनी यूनियन कार्बाइड ने भारत में कदम रखा। उन्होंने भोपाल शहर के बीचों बीच एक बड़ा प्लांट लगाया। यहाँ 7 और टेमिक जैसे कीटनाशक बनाए जाते थे, लेकिन इन कीटनाशकों के निर्माण के लिए एक बेहद खतरनाक रसायन का इस्तेमाल होता था, मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे MIC कहा जाता है। MIC एक ऐसा जहर जो इंसान के शरीर को अंदर से जला देता है, जिसकी थोड़ी सी मात्रा भी आंखों की रोशनी छीन सकती है, और अगर ये हवा में फैल जाए तो पूरा शहर मिनटों में मौत के मुंह में जा सकता है। फिर भी इस खतरनाक गैस को भोपाल के इस प्लांट में स्टोर किया गया, और वो भी छोटी मात्रा में नहीं, बल्कि करीब 40 टन। ये मात्रा इतनी ज्यादा थी कि विशेषज्ञों के अनुसार ये 2 परमाणु बमों जितनी घातक साबित हो सकती थी। फैक्ट्री में 3 बड़े टैंक थे, 610, 611 और 619, जिनमें MIC को स्टोर किया जाता था। इनमें से टैंक नंबर 619 में सबसे ज्यादा गैस भरी हुई थी, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि इस पूरे प्लांट की सुरक्षा व्यवस्था बेहद कमजोर थी। चेतावनी देने वाले सेंसर या तो बंद थे या खराब पड़े थे। गैस को निष्क्रिय करने वाला स्प्रिंकलर सिस्टम काम नहीं कर रहा था, और आपातकालीन योजना का तो कोई नामो निशान ही नहीं था। कंपनी ने लागत बचाने के लिए सुरक्षा उपायों को नजरअंदाज कर दिया था। कर्मचारियों की संख्या कम कर दी गई थी, और जो कर्मचारी बचे थे उन्हें भी पर्याप्त ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। सब कुछ जैसे किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा था। और फिर वो रात आ गई। 2 दिसंबर 1984 रात करीब 8:30 बजे प्लांट के एक कर्मचारी ने नियमित रखरखाव के तहत एक पाइपलाइन को साफ करने की प्रक्रिया शुरू की। इस प्रक्रिया में पानी का इस्तेमाल किया गया, लेकिन उस पाइपलाइन से जुड़ा एक वाल्व पूरी तरह से बंद नहीं था। उसमें से धीरे धीरे पानी रिसता रहा, और किसी को इसका अंदाजा भी नहीं हुआ। धीरे धीरे ये पानी टैंक नंबर 619 में पहुंच गया, जहां MIC गैस भरी हुई थी। रात 10:45 तक करीब 1.5 टन पानी उस टैंक में जा चुका था। अब जो होने वाला था वो बेहद खतरनाक था। MIC और पानी के बीच एक भयंकर रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हो गई। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, यानी इससे भारी मात्रा में गर्मी पैदा होती है। टैंक के अंदर का तापमान तेजी से बढ़ने लगा, 100, 150, 200 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर। इसके साथ ही टैंक के अंदर दबाव भी बढ़ता चला गया। लेकिन इस खतरे को रोकने के लिए जो सुरक्षा सिस्टम होने चाहिए थे, वे काम नहीं कर रहे थे। न तो कूलिंग सिस्टम चालू था, न ही गैस को जलाकर खत्म करने वाला फ्लेयर टावर काम कर रहा था। और फिर रात 11:30 बजे टैंक नंबर 619 का सेफ्टी वाल्व जवाब दे गया। एक तेज धमाका हुआ, और देखते ही देखते करीब 40 टन जहरीली MIC गैस हवा में फैल गई। ये गैस हवा से भारी थी, इसलिए ये आसमान में ऊपर जाने के बजाय जमीन की ओर फैलने लगी। फैक्ट्री के आसपास की बस्तियां जैसे JP नगर, चोला रोड और काजी कैंप सबसे पहले इसकी चपेट में आईं। लोग अपने घरों में सो रहे थे, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। अचानक आंखों में जलन, गले में आग, सांस लेने में दिक्कत। लोग घबरा कर उठे, घरों से बाहर भागे, लेकिन बाहर की हवा भी जहरीली थी। हर तरफ चीख पुकार मच गई। माएं अपने बच्चों को गोद में उठाकर भाग रही थीं। बूढ़े लोग जमीन पर गिर रहे थे। जानवर सड़क पर तड़प रहे थे। कुछ लोग भागते भागते गिर गए और फिर कभी नहीं उठ पाए। रात के अंधेरे में पूरा शहर एक मौत के जाल में फंस चुका था। सुबह होने तक भोपाल की सड़कों पर सिर्फ लाशें थीं। कुछ लोग अपने ही परिवार के सदस्यों के पास मृत पड़े थे। कोई माँ अपने बच्चे को सीने से लगाए हुए थी, लेकिन दोनों अब इस दुनिया में नहीं थे। 3 दिसंबर की सुबह जब सूरज निकला तो उसने एक ऐसे शहर को देखा जो पूरी तरह टूट चुका था।
अस्पतालों में अफरा तफरी मची हुई थी। हजारों लोग इलाज के लिए पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों को यह तक नहीं पता था कि उन्हें किस चीज का इलाज करना है, क्योंकि कंपनी ने यह जानकारी छुपाई थी कि गैस कौन सी थी। कुछ डॉक्टरों ने अनुमान लगाकर इलाज शुरू किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कई लोग अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुके थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार उस रात करीब 3787 लोगों की मौत हुई, लेकिन स्वतंत्र रिपोर्ट्स के अनुसार पहले ही हफ्ते में 8000 से 15000 लोग मर चुके थे और अगले 40 सालों में यह संख्या 25000 से भी ज्यादा हो गई।